हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे बच्चों आज हम। और टॉपिक है बच्चों राशियों की तुलना। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आज उस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो बच्चों डायरेक्ट हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको कुछ होमवर्क दिया था मैंने, उम्मीद है आपने किया होगा वो होमवर्क। $250 का 15%, ये आपका कुछ होमवर्क था। तो देखते हैं बच्चों किसने किया है। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे और यहाँ पे फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। पहले आप सॉल्व करके इसका आंसर बता देंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे करना है इसको, देखिए मैंने बताया था 250 का 15%, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 15% ऑफ 250। अगर इंग्लिश में आपके पास आएगा तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो वन एंड द सेम थिंग है ये। किसी तरह भी आपके सामने क्वेश्चन आए, आपको क्या करना है, या तो का है या ऑफ है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 15% के साथ। अब प्रतिशत क्या होता है, परसेंट। परसेंट देखिए इसका मतलब ये होता है कि मैं परसेंट को हटा के, इस प्रतिशत को हटा के मैं यहाँ पे नीचे 100 लिख सकता हूँ। भाई किसी चीज को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते थे हम, 100/100 से मल्टीप्लाई करते थे, और उसके बाद जो नीचे वाला 100 है उसको आप क्या करते थे, उसकी जगह प्रतिशत लगा देते थे। इसी तरह हम क्या करते हैं, जब प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे 100 लिख देते हैं। अब देखिए सिंपली इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैंसिल आउट हो गया ये। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 इंटू 5 कितना होता है, 125। 12 बच गया, 25 एकम 25 और 12 37, नीचे 10 है तो ये आ गया 37.5। सिंपल है। क्या करना है आपको, आपको नीचे 100 लिख के कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं है। इसको अगर आप डेसिमल में लिखते हैं आंसर तो भी इट्स ओके, और अगर आप मिश्रित भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही रहेगा। किसी तरह भी आप लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है 1 घंटे का 1% कितना होगा, ये आपको बताना है कि 1 घंटे का 1% कितना होगा। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, और जो भी आपका आंसर होता है जल्दी से आंसर शेयर कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि भाई 1 घंटे का 1% है, यानी 1 घंटे का मतलब इंटू 1% आप करेंगे। अब देखिए 1 आवर इंटू 1% क्या हो गया, ये होता है 1 इंटू 1/100 हो जाएगा। तो हम आसानी के लिए क्या करते हैं, भाई ये घंटा है ना, तो इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। 1 घंटा या 1 आवर कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट्स के बराबर होता है। या फिर 1 आवर 60 इंटू 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। ये चीज आपको पता है। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होगा, या फिर 60 इंटू 60 सेकेंड्स के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 घंटे की जगह 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 60 इंटू 1/100, इसको आप सॉल्व करेंगे आगे। देखिए परसेंट के नाम का मैंने नीचे 100 लगा दिया, और इसको आप 6/10 लिख सकते हैं। फर्दर आप कैंसिल आउट करेंगे, इसको सरलतम रूप में कैसे लिखेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो ये आ गया 3/5 मिनट आ गया। अब आप बोलेंगे कि भाई इसको तो सेकंड में भी हम कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप सेकंड में करना चाहिए आपको, तो बिल्कुल कीजिए। कैसे करेंगे, भाई कितनी सेकंड होती हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड होते हैं 1 मिनट 1 घंटे में, तो 1/100 यहाँ पे आएगा ही। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये कितना बच गया, 6 इंटू 6 36 सेकेंड।
ये भी आंसर हो गया आपका 3/5 मिनट आंसर हो सकता है, या फिर आर में करेंगे तो आर में भी आपका आंसर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह भी आप कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स अभी पूछ सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लिया होगा सबने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है 2500 का 20% कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसको करके बहुत इजी आपको लगेगा। क्या करना है आपको, भाई जो 2500 है वो एज इट इज रहेगा, इंटू 20% को आप कर सकते हैं 20/100, परसेंटेज की जगह आप 100 लगा सकते हैं यहाँ पे। तो जल्दी से इसको बच्चों आप सॉल्व कीजिए, यहाँ सामने आपके क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, आंसर आप शेयर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो स्टूडेंट्स हो गया आप लोगों का, किस किसने सॉल्व किया है जल्दी से आप आंसर सेंड कर दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको। देखिए 2 जीरो दिख रही हैं, सीधा इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, क्या बच जाएगा 25 इंटू 20। अब 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 50, और ये जीरो का जीरो एज इट इज, तो ये 500 आ गया। मतलब 2500 का 20% होता है 500। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 1 किलोग्राम का 75%। तो इसको आप सॉल्व करेंगे फटाफट और इस वाले को नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। तो हो गया होगा बच्चों आपका, सॉल्व कर लिया आपने। यहाँ पे आपको क्या करना है, भाई 1 किलोग्राम है ना, 1 किलोग्राम का 75% है, मतलब 75/100, यही कर सकते हैं। अब 1 गुना 75 कितना होगा 75, और 75/100 इसको लिख सकते हैं। और 2 जीरो के नाम का अगर हम दशमलव लगाते हैं तो 75 को छोड़ के हम डेसिमल लगा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हो गया 0.75 किलोग्राम। अब एक और तरीका है स्टूडेंट्स इसको करने का, यहाँ पे करते हैं हम। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे ये किलोग्राम नहीं ग्राम में चाहिए, तो 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। क्लियर है, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 1 kg इंटू 75/100, और इसको मैं कर सकता हूं 1 kg मतलब 1000 ग्राम इंटू 75/100, ये हो सकता है। और देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, ये कितना बच गया 750 ग्राम। ये भी आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं हम कि भाई ये ठीक है जो हमने किया है। तो यहां से हमें पता लग जाएगा कि 0.75 किलोग्राम है। इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 750 ग्राम। तो आंसर आपका सेम आ रहा है ना। तो कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, आंसर यही आएगा आपका। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब बच्चों एक क्वेश्चन और है यहाँ पे जिसको आप सॉल्व करेंगे, मैं लिख देता हूं आपके लिए।
तो यहाँ पे आपको कुछ दिया है कि अनुमान लगाइए। पहले मैं आकृति बना लेता हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे साथ में। तो ये यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, कुछ आकृतियां हैं जो दिख रही हैं। अब हम इसमें कलर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने कुछ पोर्शन को कलर कर दिया है इसके, ठीक है। यहाँ पे कुछ पोर्शन कलर हो गया है। तो ये आप जो देख पा रहे हैं, ये कुछ पोर्शन यहाँ पे कलर्ड हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे बोला गया है अनुमान लगाइए कि आकृति का कितना भाग रंग दिया गया है और इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत रंगीन है। ठीक है, तो पूरी आकृति आप देखेंगे कि एक सर्कल है, उसको 100% आप मान लेंगे और फिर आप यहाँ से अंदाजा लगाएंगे कि कितना भाग इसका कलर कर दिया गया है और वो कितने प्रतिशत है। एक बारी ट्राई करेंगे, इसको सॉल्व करके देखेंगे स्टूडेंट्स। तो ट्राई कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है आपका। अब अगर यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये पूरा सर्कल है, इसके कितने भाग हैं एक सर्कल के,
4 भाग दिख रहे होंगे, काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 और 4, तो कुल भाग हैं 4। इसमें से रंगीन कितना भाग है? सिर्फ 1 भाग है रंगीन, तो इसका कुल 1/4 भाग कलर किया गया है। इसमें आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 भाग हैं और उसमें से 3 भाग कलर किए गए हैं, तो 3/5 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो टोटल भाग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 भाग हैं जिसमें से 3 आपने कलर कर दिए गए हैं, तो ये हो गया 3/8। अब इसको देखिए, फ्रैक्शन आपके पास है, इसको प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे कि भाई 1/4 है, उसको आप 100/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, 100/4 इंटू ये हो जाएगा प्रतिशत। कितना आ जाएगा? 100/4, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 25, तो ये हो गया 25%। सिंपल है भाई, ये चीज तो हमने सीखी थी कि भाई कोई भिन्न है उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, तो वही चीज हमने यहाँ पे की है। देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप। अब ये दोनों बच गए, ये आप होमवर्क में करेंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछ लीजिए, क्लियर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों नोट डाउन कर लिया आपने सबने। ये देखिए, ये पहले नोट डाउन करना है और उसके बाद जो आपको ये होमवर्क में दिए गए हैं इनको नोट डाउन कर लेना है और आपको होमवर्क में करके लाने हैं क्वेश्चन। तो बच्चों जरूर होमवर्क करें अपना। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।